एजुकेशन सेंटर चैनल पर आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आयु के कुछ टाइप्स करे थे कि किस कितने प्रकार के आयु के क्वेश्चन में टाइप्स हो सकते हैं। 4 से 5 हमने टाइप्स किए थे, ठीक है। आज हम उसी टॉपिक्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पूरे आयु के 3 से 4 वीडियो बनेगी, जिसमें मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के आप सबकी क्या करूँ, प्रैक्टिस करा सकूँ, ताकि आपका आयु के टॉपिक से एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिर आप अपना बाद में प्रैक्टिस करते जाना, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते जाना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बोल रहा है 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है और चारों भाइयों की जो आयु में गैप है वो 4-4 वर्ष का है। मतलब एक 4 वर्ष छोट, मान लो एक की कुछ भी मान लो एज होगी, एक्स है, दूसरा उससे 4 वर्ष बड़ा है, उस अगला तीसरा जो होगा वो उससे और 4 वर्ष बड़ा होगा, चौथा उससे 4 वर्ष बड़ा और है। तो बोल रहा है सबसे बड़े भाई की क्या करो, आयु ज्ञात करो कि कितनी है, ठीक है। तो हमें चारों भाई को तो पता नहीं कि क्या क्या एज है, बस बोला है चारों भाई की आयु का योग 56 है और उनके आयु में क्रमशः 4 वर्ष का अंतर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चारों भाइयों की आयु में अंतर 4 वर्ष का है। तो मान लो अगर पहला x वर्ष का है, दूसरा क्या होगा x प्लस 4 वर्ष का, तीसरा x प्लस 8 वर्ष का, चौथा x प्लस 12 वर्ष का। इन सब की आयु का योग कितना है, 56। x जितने दिख रहे हैं इन सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, ये 4x हो जाएगा, प्लस 4 4 8 12, 12 12 दूनी 24 बराबर 56। संख्या को संख्या के पास ले जाइएगा, इसे मत जोड़ दीजिएगा क्योंकि ये x के रूप में है और ये बिना x के रूप में। तो ये 4x बराबर 56, ये 24 है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 4x बराबर कितना बचेगा, 32। हमें x पता चल जाए तो हम चारों भाइयों की एज क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो x पता करने के लिए क्या करेंगे, 32 को वही सब उधर भगा देंगे। लो जी, क्या कर देंगे, भाग 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो सबसे छोटा भाई कितना आ गया, x 8 वर्ष। बोला सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है, x हमारा 8 निकला है, बराबर 20 वर्ष, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा वीडियो पॉज करें, पीछे करो और दोबारा से देखो। बिल्कुल बेसिक से मैंने क्वेश्चन कराया, आपको क्लियर हो गया होगा। आप सबने 10th पास करी है, 12th के बाद आपने तैयारी स्टार्ट करनी शुरू करी होगी, ठीक है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 46 वर्ष है, ठीक है। बोल रहा है 5 वर्ष पहले जो पिता की आयु थी वो पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु थी, पिता की सॉरी, वो पुत्र की आयु से 11 गुना क्या थी, बड़ी थी। तो बोल रहा है आगे कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी वो ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें बोल रखा है पहले से ही कि पुत्र और पिता की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष, ठीक है। हमें पता तो नहीं कितना है ये दोनों का, बट ये योग पता है। करेंगे कैसे, माना पिता और पुत्र की आयु x और y वर्ष है, ठीक है। मान लिया पिता की आयु x वर्ष हो गई और पुत्र की आयु y वर्ष हो गई। दोनों की आयु का योग, x प्लस वाई बराबर कितनी होगी, 46।
ठीक है, बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी रही होगी? 5 वर्ष पहले मतलब माइनस, तो x माइनस 5, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? y माइनस 5। अब बोल रहा है जो पुत्र की है, पिता की जो आयु थी 5 वर्ष पहले, वो क्या थी? जो पुत्र की आयु थी 5 वर्ष पहले, उससे 11 गुना क्या थी? बड़ा। तो पुत्र की आयु के से 11 गुना बड़ा, ठीक है, इसलिए इंटू 11। ये x माइनस हुआ 5, इधर क्या हो जाएगा? ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी। 11 को y से करेंगे 11y, 11 को 5 से करेंगे, ये देखो प्लस है 11 और ये माइनस कर, प्लस का जब भी इंटू होगा माइनस में, प्रोडक्ट हमेशा माइनस में आएगा। तो 11 5 जा 45। संख्या को संख्या के पास ले जाइए, x 11 माइनस 55, ये इधर माइनस का 5 है, उधर जाके प्लस का 5, x बराबर 11 y माइनस 50। x की वैल्यू हमें मिल गई कि x बराबर क्या हो गया? 11y माइनस 50, ठीक है। यहाँ दोनों की आयु का योग कितना था? x प्लस वाई प्लस 56। x की वैल्यू यहाँ हमें पता चली, इसी वैल्यू को उठा के इसमें रख दो, ठीक है। मान लो अगर समीकरण ये 1 था और ये समीकरण 2, तो ये जो समीकरण 2 है उसे समीकरण 1 में क्या करो? रख दो। x प्लस वाई कितना था? 56, x की जगह ये रख दो 11y माइनस 50 प्लस वाई बराबर 46, ठीक है। ये y से y घट जाएगा, ये प्लस का जुड़ जाएगा, ये 11y है और ये प्लस का y 12y हो गया। ये माइनस का 50 है, उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा, तो 12y बराबर 96 हो गया। y कितना निकल के आ जाएगा? 96 अपॉन में 12, 8 वर्ष। तो पुत्र को क्या माना था हमने? y। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु आ गई वो कितनी आ गई? 8 वर्ष। अब क्या पूछा था कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? अभी कितनी है? 8 वर्ष प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 13 वर्ष, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपनी नोटबुक में उतार लीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 56 वर्ष है। और पिता या पुत्र की जो आयु का योग है वो कितना है? 56 वर्ष। बोल रहा है 4 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुना होगी, ठीक है। तो बोल रहा है पिता और पुत्र की क्या करो? आयु को क्रमशः बताओ कि कितना कितना है। बिल्कुल जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से आप करने की कोशिश करो। आंसर निकाल के आप पहले से कमेंट बॉक्स में डाल के रखिए कि हाँ, इस ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये सवाल क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। बाकी मैं इधर सॉल्व तो करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आयु का योग बोला है 56 वर्ष है, हमें पता नहीं कितना है। हम क्या मान लेंगे? माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष है, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। 4 वर्ष बाद पिता की आयु
x प्लस 4 हो जाएगी और पुत्र की आयु y प्लस 4 हो जाएगी। बट बोल रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुना होगी पिता की आयु 4 वर्ष बाद। तो x प्लस 4 बराबर 11 प्लस 4 इंटू 3। x प्लस 4 पिता की आयु, पुत्र की आयु कितनी थी y प्लस 4, उसकी 3 गुना होगी तो इंटू 3। x प्लस 4 बराबर, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी तो ये होगा 3y। 3 को 4 से करेंगे, 3 चौ 12, y 4 को उधर ले जाते हैं ताकि हमें x की वैल्यू पता चल जाए। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 3y प्लस 12, इधर प्लस का 4 है, उधर जाके माइनस का 4। x बराबर 3y, 12 में से 4 गया, प्लस का 8। घटाते समय हमें साइन का जरूर ध्यान रखना है कि घट किस में से रहा है, उस पे साइन क्या है। अगर घटते समय बड़ी संख्या पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा। x बराबर 3y प्लस 8 मिल गया, इसमें उठा के रख दो समीकरण 1 में। यह हमारा समीकरण 1 हुआ और ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 56 वर्ष था। x अभी कितना निकला है हमारा 3y प्लस 8 और इधर प्लस का y बराबर 56। y जुड़ गया, 4y हो गया, प्लस का 8 बराबर 56। 4y 56 प्लस का 8 है, उधर जाके माइनस का 8 हो जाएगा। 4y में से 56 घट गया, कितना बचेगा 46। y बराबर कितना आ गया 46, नहीं 46 नहीं बचेगा, 48 बचेगा, हाँ 48। 4 इधर चला गया, y बराबर कितना आ गया 4 कम 4 4 दूनी 8, 12 वर्ष। तो पुत्र की तो आयु होगी कितनी 12 वर्ष। पूछा था कितनी, किसकी बताओ, पिता की आयु, ठीक है। दोनों की आयु का एक कितना था 56 वर्ष। हमें पता चल गया भाई बेटा जो था वो 12 वर्ष था, तो पिता कितना होगा, पिता की आयु, इसे 56 में से 12 को घटा दो, कितना आ गया 44 वर्ष। तो दोनों की आयु हमारे को क्या होगी निकल के आ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल भी बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पुत्र की आयु है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के तिगने से 3 अधिक है, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट को लेते हैं हम। तो हमें पता नहीं पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र की आयु कितना मान लेंगे हम x। पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु तिगने से 3 अधिक है, तो तिगना पुत्र की आयु प्लस उससे 3 अधिक। अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद पिता की आयु बराबर होगी पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक, ठीक है, दुगने से 10 वर्ष अधिक। तो अभी पिता की आयु क्या है 3x प्लस 3, 3 वर्ष बाद मतलब प्लस 3। पुत्र की आयु क्या होगी 3 वर्ष बाद x प्लस 3, उसके दुगने से 10 वर्ष अधिक, ठीक है। सोल्व कर लो, ये 3x ये जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा बराबर 2, इसमें मल्टीप्लाई फिर इसमें मल्टीप्लाई, 2 को x से करेंगे 2x, 2 को 3 से करेंगे 6 प्लस का 10, 3x जमा 6 बराबर ये जुड़ जाएगा 2x, ये हो जाएगा हमारा 16। x को x के पास, संख्या को संख्या के पास, 3x इधर प्लस 2x है, इधर आएगा माइनस का 2x बराबर 16, ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6,
3x में से 2x गया, 1x बचा और इधर बचा 10। ये आ गई हमारे पुत्र की आयु। बोला पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 3x जमा 3 था, तो 3x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 10 जमा 3, 30 प्लस 3 कितनी हो गई हमारी, 33 वर्ष। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। एक एक लाइन मैंने बिल्कुल सही से कराई है, समझा समझा के। आप बिल्कुल समझने की कोशिश करो, ना समझ में आए एक बार दोबारा देखो वीडियो को, जरूर समझ में आएगा। जो नए होंगे उन्हें मे भी शायद थोड़ा लग सकता है कि ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, बट आप एक बार वीडियो को दोबारा देखो, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। क्या कह रहा है कि रीना और मीना की जो आयु का अनुपात है वो 3:1 है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है, तो मान लेंगे रीना की आयु जब भी अनुपात में हो x मान लो 3x। ठीक है, मीना की आयु कितनी होगी, x। फिर बोला 10 वर्ष बाद रीना की जो आयु है वो मीना की आयु के दुगने होगी। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद रीना की आयु बराबर होगी मीना की आयु के दुगने बराबर। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद रीना की आयु कितनी होगी, 3x जमा 10 बराबर किसके बराबर, x जमा 10 इंटू 2, मीना की आयु के दुगने के बराबर। ठीक है, 3x जमा 10 बराबर, ये मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 को 10 से करेंगे 20, x को x के पास लेना, वही फिर से 3x, ये 2x था इधर आके माइनस का 2x, इधर 20 था, ये प्लस का 10 है उधर जाके माइनस का 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारे को, 10 आ गया। x किसे माना था हमने, मीना की आयु, तो मीना की आयु आ गई कितनी, 10, तो रीना की आयु कितनी आ गई, 3 इंटू एक्स कितनी आ गई, 30। ठीक है, अब बोला है क्या, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात निकालो, तो 5 वर्ष पहले रीना और मीना की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, अभी कितनी है रीना की आयु 30, सॉरी 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, अभी 30 है, तो 5 वर्ष पहले 25, और मीना की आयु कितनी हुई 10, 5 वर्ष पहले 5, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5:1। ठीक है, ये क्वेश्चन अनुपात से वाला था, जो हमने इसका एक टाइप करा था अनुपात वाला, तो उसमें से एक है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि कमल और सुरेश की जो 6 वर्ष पहले की जो आयु थी वो कितनी थी, 6:5। ठीक है, कितनी थी, 6:5। तो माना कमल और सुरेश की 6 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी, 6x और 5x। अब ये 6 वर्ष पहले थी, तो अभी वर्तमान में क्या होगी इनकी आयु, वर्तमान में इनकी आयु भाई कितनी होगी, कमल होगा हमारा 6x जमा 6, और जो सुरेश होगा वो कितना होगा 5x जमा 6। भाई 6 वर्ष पहले उनकी ये थी,
तो अभी 6 वर्ष बाद अब की प्लस 6। अब बोल रहा है 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का अनुपात हो जाता है वो हो जाता है हमारा 11:10। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना कितना हो जाता है 6x जमा 6 तो अभी वर्तमान में है, प्लस 4 वर्ष बाद तो जमा 4। सुरेश का भी वर्तमान में आयु कितना है 5x जमा 6 तो 4 वर्ष बाद प्लस का 4। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है 11:10। ठीक है, इसे जोड़ दो, ये जुड़ जाएगा 6x जमा ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5x जमा 10 बराबर में 11/10। क्या करना है, कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे। कैसे 10 इंटू 6x जमा 10 बराबर 11 इंटू 5x जमा 10। इसकी दोनों के अंदर मल्टीप्लाई, इसकी दोनों अंदर मल्टीप्लाई। 10 को 6 से करेंगे 60x, 10 को 10 से करेंगे 100, 11 को 5 से करेंगे 55x, प्लस 11 को 10 से करेंगे 110। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, x को x के पास, तो 60x माइनस 55x बराबर 110 माइनस का 100। ठीक है, ये हो गया हमारा 5x घट के, और ये हो गया हमारा 10। तो x बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया 2। बोला है क्या कि सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। सुरेश की वर्तमान आयु, सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश की वर्तमान आयु कितनी थी हमारी 5x जमा 6, 5x जमा 6, x की वैल्यू कितनी निकली है 2 जमा 6 5 दूनी 10 और जमा 6 कितनी होगी 16 वर्ष। ठीक है, ये भी अनुपात से रिलेटेड था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस आज की वीडियो में हमने 5 से 6 सवाल करे हैं। इससे अगली वीडियो जो आएगी मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और करा सकूं, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रख रहा 40-40 50-50 मिनट की। मैं सोच रहा हूँ 20 से 30 मिनट की वीडियो बनाई जाए, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन करा दूँ ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि 20 से 30 मिनट की वीडियो देखने में आप लोगों को ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, आराम से देख भी लोगे। ठीक है, चलिए फिर आराम से क्वेश्चन 5-6 आराम से रिवीजन करो इसे, फिर अगली वीडियो में और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। ठीक है।